वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति निष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्ये नामिने गौरत्विषये नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुदाय कृष्ण मुखकरोति वाचालं पङ्गुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंध अध्याय 6 श्लोक संख्या 37। नाहं न यूयं यदृतं गतिं विदुर् नाभामदेवा किमुतपारिशूरा तन्मायया मोहितबुद्धयास्त्वइदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतं गतिं विदुर् नावामदेव किमुत परेसुरा तन्मायया मोहितबुद्ध्या त्वइदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। नाहं न यूयं यदृतं गतिं विदुर् नावामदैव किमुत परेसुरा तन्मायया मोहितबुद्धया त्वइदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। शब्दार्थ ना न तो अहम मैं ना न तो यूयम तुम सब मेरे पुत्र यत जिनका ऋताम वास्तविक गतिम गति विदु जानते हैं। ना न तो वामदेव शिवजी किम क्या उत और कुछ अपरे अन्य सुरा देवता तथा उनकी माया माया से मोहित मुग्ध बुद्धया ऐसी बुद्धि से तू लेकिन इदम यह विनिर्मितम जो उत्पन्न किया जाता है च भी आत्मसमम अपनी शक्ति के बल पर विचक्ष में देखते हैं। अनुवाद जब ना शिवजी ना तुम और ना मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सके हैं तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तो
कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं, शिव जी, हम सब भी भगवान की ये जो आध्यात्मिक आनंद है इसकी सीमाएं तय नहीं कर सके और ना तो कोई और अन्य देवता इन सबको जान सके। हम सभी क्योंकि परमेश्वर की जो माया है उससे मोहित रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि देवतागण माया के अधीन है, नहीं, समटाइम्स दे गेट बिविल्डर्ड, कभी-कभी वो भी बिविल्डर हो जाते हैं, ठीक है? अतः हम अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ठीक है? तो देवी देवतागण भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो कहते हैं वैष्णवानां पालितः दैवतः, सॉरी आई फॉरगॉट द श्लोका। कि जो वैष्णव गण होते हैं देवता भी उन्हीं पर आश्रित होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक वैष्णव अगर पूरे विश्व में है तो उसकी वजह से हर कोई सरवाइव कर रहा है यहाँ पे, एक शुद्ध भक्त की वजह से। सरवाइव इन द सेंस कि एवरीबॉडी वांट टू बी ऑन द अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ द वैष्णवास। तो एक भक्त ही है जो मतलब मतलब भगवान को समझ सकता है या बाकी लोग भी समझ सकते हैं, नहीं तो वो इधर देवी देवता गण भी नहीं समझ पाते, इवन दे गेट बिविल्डर्ड। हाँ, तो इसकी कई लीलाएं हैं, हमने भागवत में भी देखा है। बहुत आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा बट आगे आएंगी वो लीला, ठीक है? विल डिस्कस अबाउट देम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रमाणिक पुरुषों, द्वादश महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद तथा शिव जी के नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। इनमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व इत्यादि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट क्लास पीपल। तो मनुष्य मध्य लोक के निवासी हैं और असुर अधोलोक के निवासी हैं। इनमें से सबों की परम सत्य विषय अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों की होती है, ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। अतः ये सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का आलोक उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में हुआ है। त्रिभिर्गमय भावरेभि सर्वमिदं जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भौतिक प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है, अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे, ठीक है? हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड के इति अत की गणना अपने ढंग से करता है। लेकिन ऐसे विज्ञानी क्या जान सकेंगे कि एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे, लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। हरे कृष्णा। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए थे, तो बाहर उनके द्वारपाल होते हैं जय विजय, तो उन्होंने रोक लिया। तो उन्होंने बोला भाई मुझे जाना है, तो ब्रह्मा जी ने बोला कौन, तो उन्होंने बोला ठीक है हम पहले अंदर से परमिशन लेके आएंगे तभी अंदर एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या नीचे है? अच्छा, तो क्या होता है, तो जब भगवान के पास जय विजय जाते हैं तो पूछते हैं कि ऐसे ऐसे कोई बता रहा है कि मैं ब्रह्मा जी हूँ। तो बोला कि अच्छा, तो भगवान ने, तब तक ब्रह्मा जी थोड़ा अंदर आ गए थे, तो भगवान ने पूछा कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी बोले भाई कौन से क्या ब्रह्मा जी, मैं ही ब्रह्मा जी हूँ, और कौन से ब्रह्मा जी हैं इधर। तो भगवान को समझ में आ गया ये बड़े अपने आप को घमंड कर रहे हैं कि यही एक ब्रह्मा है। तो वहां पे हजारों ब्रह्मा प्रकट हो गए, कोई 10 सिर वाले, कोई 100 सिर वाले, कोई 1000 सिर वाले, कोई 10,000 सिर वाले। तो हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो 4 सिर वाले हैं, तो वो थोड़े ऐसे में थे, अरे ये क्या हो गया, इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आ गए। तो भगवान ने बताया कि तुम जिस यूनिवर्स के ब्रह्मा हो दैट इज अ वेरी स्मॉलेस्ट वन, मतलब जिस यूनिवर्स के हम हिस्सा हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस यूनिवर्स में सबसे छोटा है, और उसको चलाने के लिए 4 सिर वाले ब्रह्मा काफी है। मगर उससे भी बड़े बड़े यूनिवर्स हैं जहाँ पे और भी कई हजारों सिर वाले ब्रह्मा जी भी हैं। तो तब ब्रह्मा जी समझ पे, अरे मैं ही अकेला नहीं हूँ, देयर आर मेनी पीपल, एंड उनसे भी ऊपर भगवान कृष्ण है। तो इस तरीके से भ्रमित हो जाते हैं देवतागण भी, तो दे गेट बिविल्डर्ड, ठीक है? तो उनको भी समझ में नहीं आता है। तो जैसे यहाँ लिखा है
लेकिन बाद में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसे असंख्य अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक पाद विभूति मतलब भौतिक जगत या भगवान की सृजनात्मक शक्ति का एक चतुर्थांश बनते हैं। चतुर्थांश मतलब एक चौथाई हिस्सा है, जितना भी क्रिएशन है उसका 1/4 पार्ट के हमारा मटेरियल वर्ल्ड। उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। 3/4 इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अतएव छोटे से मस्तिष्क वाला एक शुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा। देखिए, हम जिस यूनिवर्स में रहते, देयर आर मेनी यूनिवर्सेस, ठीक है, उनमें से एक यूनिवर्स हमारा है, और उस एक यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह हैं, और उनमें से किसी एक ग्रह में हम लोग रहते हैं, और उन ग्रह में भी कई देश हैं, कई टापू हैं, कई आइलैंड्स हैं। उनमें से किसी एक देश में हम रहते हैं, हमारी कंट्री इंडिया आती है, और उस कंट्री इंडिया में भी किसी एक, इतने सारे राज्यों में से किसी एक राज्य में हम रहते हैं, और उन राज्यों में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें किसी एक में हम रहते हैं। उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी कोई एक छोटा सा मोहल्ला या एक गांव होगा जहाँ पे हम रहते हैं, उस गांव में भी किसी एक मोहल्ले में हम रह रहे हैं, उस मोहल्ले में भी कई घर हैं, किसी एक घर में हम रह रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन द इनसिग्निफिकेंस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। अपने इनसिग्निफिकेंट दिख रही है कि हम कितने, क्या है क्या हम लोग, हाँ, और अपनी छोटी सी बुद्धि से क्या समझ सकते हैं। हमें इधर अपनी अपनी अपने मोहल्ले का भी कुछ ज्यादा पता हो तो बात अलग है, मुझे अपने पड़ोसियों के बारे में पूछो, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता हमारे मोहल्ले में कितने लोग हैं, कहाँ कौन क्या रहता है, मुझे नहीं पता, लिटरली नहीं पता। हाँ, तो इधर अपना पता हो तो बात अलग है। तो व्हाट टू से ऑफ नोइंग अ होल स्टेट और अ कंट्री और अ यूनिवर्स एंड नोइंग कृष्णा। इतनी छोटी बुद्धि से कहाँ जानेंगे, वी आर सो इनसिग्निफिकेंट पीपल। और वहां पे रह के भी हम अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, आई एम द डूअर, आई एम द प्रोप्राइटर। भाई हो क्या पहले ये तो देख लो। हाँ, कि मतलब यूर जस्ट लाइक जैसे एक छोटी सी कीड़ा होता है, हमारी नजर में कोई छोटा सा कीड़ा हो, तो वैसे ही हम लोग भी भगवान की नजर में छोटे से, वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट, कहने का तात्पर्य है। तो इस छोटी बुद्धि से कितना ही हम भगवान जो असीम है, अनलिमिटेड है, उनको हम समझ सकते हैं। इट्स नॉट इजी, है ना। हमारी बुद्धि कितनी दूर तक जाएगी। यहाँ तो जैसे यहाँ लिखा है, तो उनकी शक्ति का शेष 3/4 अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतः छोटे से मस्तिष्क वाला एक शुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जान पाएगा। अतः भगवान कहते हैं कि मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम व्ययम। भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वह ये नहीं समझ पाते कि इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबों का परम नियंता है। क्योंकि ब्रह्मा, नारद तथा शिव भगवान के विषय में काफी जानते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे। और यहाँ पे ब्रह्मा ये भी बता रहे कि हम भी नहीं जानते पूरी तरह, बट स्टिल दे आर आर महाजन, हमारे महाजन है, तो हमें कुछ तो पता है उनको, तो इनके उपदेशों का अनुगमन करना चाहिए, ना कि शुद्र मस्तिष्क के खिलाफ खिलवाड़ पूर्ण अनुसंधानों से संतुष्ट हो, यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं। ठीक है, ये नहीं कि वैज्ञानिकों की बात मान ली, क्या पता है उनको कि यूनिवर्स कैसे आया है। हाँ, क्या इतनी जो, अगर आप फर्स्ट कैंटो में क्रिएशन का पार्ट पढ़ोगे ना, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, आई विल गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्रिएशन। ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आई विल गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। देयर आर मोर डिटेल्स इनटू द क्रिएशन, तो आई विल प्रोवाइड यू। तो यहाँ पे मतलब इतनी सारी क्रिएशन है, भौतिक जगत का वैज्ञानिक, हमने साइंस की पुस्तकों में क्या ही पढ़ा है, ये डिडंट अंडरस्टूड। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट कैंटो पढ़ना शुरू किया था, तो इतना क्रिएशन के बारे में था, तो मैंने बोला यार अभी तक कर क्या रही थी मैं, ये साइंस में स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ा है, अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है उन्होंने। दे आर जस्ट अभी तक वो सोलर सिस्टम में ही अटके हैं, बट देयर इज सो मेनी थिंग्स जो पता ही नहीं है उनको। तो मतलब शास्त्र, या हम अपने तभी कहते हैं कि जिनको ज्ञात है उनसे सीखना चाहिए, नॉट विद द मटेरियलिस्टिक पीपल, उनका नॉलेज वहीं तक ही है, इट्स वेरी लिमिटेड। हाँ। तो महाजनो ये न पथ गंथा, तो हमें इनको फॉलो अप करना चाहिए। जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद, शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारिणी है। सो दैट मीन्स वी हैव टू बिलीव ऑन वेद वाक्य, जो वेद के जो शास्त्र है उन पे हमें यकीन करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान से आ रहे हैं, और इन महापुरुषों द्वारा हमको समझने का मौका मिलता है। तो वी शुड ट्राई टू स्टडी द शास्त्र, और शास्त्र प्रमाण पे हमें विश्वास करना चाहिए, ना तो एक भौतिकवादी किसी व्यक्ति पे। ठीक है,
यस्यावतार कर्मणि यस्यावतार कर्मणि गायन्ति हस्यमादादय नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। क्या लिखा है? भगवान अपने यथार्थ रूप में बहुत मुश्किल से जाना जा सकता है उनको। तात्पर्य यह है, यह कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सम्मान, व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता। किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्तिमय सेवा की गुणता के अनुपात में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। कि कोई कितना भक्ति में संलग्न होता है, उसको वैसे ही वो भगवान को समझ पाता है। हाँ, तो हम जितना ज्यादा हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, उतनी ज्यादा हमारी अनुभूतियां भक्ति में बढ़ती हैं और उतना ही ज्यादा हम चीजों को समझ भी पाते हैं। तो मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हो। मतलब ही इज नॉट अ डिलीवरी बॉय, लॉर्ड इज नॉट अ ऑर्डर कैरियर और ऑर्डर सप्लायर कि अच्छा ये भिजवा देना। जैसे पिज्जा वाले को कॉल करते हैं, हाँ भाई 2 पिज्जा भिजवा दो, डोमिनोज कर देते हैं, ये कहीं और कॉल कर देते हैं। लॉर्ड इज नॉट अ ऑर्डर सप्लायर, ठीक है? वो एजेंट नहीं है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ही इज द सुप्रीम पर्सन, मोर देन दैट। तो जैसे लिखा है यहाँ पे, हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो हाउ टू डू डिवोशनल सर्विस? फॉलो अप द एग्जांपल्स ऑफ द पर्सन हु हैव सेट अप द एग्जांपल फॉर अस। तो हमारे सामने इन महाजनों ने उदाहरण सेट किया है किस तरीके से भक्ति की जानी चाहिए, ये भगवान को किस तरीके से समझना चाहिए। तो वी शुड सिंपली फॉलो देम, ठीक है? ज्यों-ज्यों प्रामाणिक भक्तिमय सेवा से इंद्रियां क्रमश शुद्ध होती जाती हैं, त्यों-त्यों भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। जैसे-जैसे हम शुद्ध होते जाएँगे, वैसे-वैसे हमें चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। हाँ, जब हम एक गहरे जंगल में फँस जाते हैं, बहुत ही घना जंगल हो, जहाँ बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होता, कुछ दिखता नहीं है, यदि हम उस घने जंगल में फँस जाएँ, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। परंतु कहीं से अगर एक रोशनी का प्रकाश, लाइट दिख जाए और अगर हम उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दें, तो धीरे-धीरे चीज़ें संभलना, सुलझना शुरू हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति में हम लोग हैं, अभी हमें इतना कुछ पता नहीं है, पर जैसे-जैसे हम सीरियस रहते हैं, वी डू द रेगुलर प्रैक्टिसेस। देखिए, भक्ति इज़ नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। ये वो चीज़ नहीं है जो एक दिन करने से हो गया काम। चलो जी, आज मैंने 64 माला कर ली, आज तो पुस्तक भी पढ़ ली, आज तो ये भी हो गया, वो भी हो गया, चलो जी मैं परमहंस बन गया। नहीं, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। इधर बच्चा पैदा होने के लिए भी 9 महीने लगाता है, तो भक्ति क्या एक दिन में हो जाएगी? इट टेक्स टाइम। और जो हमारे अनर्थ हैं वो कितने जन्मों के हैं। तो क्या एक बार रगड़ा मारने से साफ हो जाएगा वो? नो, इट टेक्स अ लॉट। आप लोग खाना बनाते ही होंगे, तो कई बार देखे, कई बर्तन नीचे से बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं या बहुत चिकनाई उसमें होती है। तो क्या वो एक बार साफ करने से साफ हो जाते हैं? नो, इट रिक्वायर्ड अ हार्ड रगड़ा चाहिए, उसको पूरा अच्छे से क्लीन अप करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाके वो कढ़ाई कहीं सफाई होती है उसकी। तो सिमिलरली द हार्ट इज हैविंग द वेरी थिक लेयर ऑफ ऑल द अनर्थास। तो जो हमारे अनर्थ है बहुत थिक लेयर है, जिसकी वजह से इतनी आसानी से हम चीजें नहीं कर पाते हैं। आपको एक देखा होगा, कई लोग भक्ति में आते हैं, बहुत तीव्रता से ऐसे भक्ति पकड़ते हैं, बहुत जल्दी उनकी प्रोग्रेस होती है। और कई लोग इतने सालों तक भी भक्ति में रहते हैं, बट दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो मतलब उनका कंडीशनिंग बहुत ज्यादा रहती है। खैर, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन ऑल्सो, बट कंडीशनिंग भी मैटर करती है कि कंडीशनिंग भी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से हम भक्त संग ले नहीं पाते अच्छे से, और संग मिलता भी है तो वी वोंट एबल टू टेक इट नाइसली। हाँ। और ना तो हम उस इंटेंसिटी से सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक डिपेंड करता है, एक व्यक्ति जो पूरे रजोगुण में है और एक सतोगुण में है, तो जो सतोगुण का व्यक्ति है उसको ऑलरेडी इंक्लिनेशन रहेगा अध्यात्म की ओर, तो वो सुनेगा भी। अब जो एक रजोगुणी व्यक्ति है वो समय लगेगा, उसको पहले अपनी बाकी चीजें भी करनी है, बाद में आगे कहीं सुनेगा वो। तो इट टेक्स टाइम।
बट हृदय शुद्धिकरण उसका भी होगा इफ वी मेक द रेगुलर अटेंडेंस टू द क्लासेस। तो सिमिलरली भक्ति इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस, एवरी डे हम लोग वही चीज सेम रूटीन रिपीट करते हैं, मगर उस रिपीटेशन से आई सेड इन द भगवत गीता अभी मैं पढ़ी रही थी वैसे सुबह ही 8th चैप्टर भगवत गीता का, आई विल जस्ट टेल टू यू। जैसे भगवत गीता के ना ये 8वें अध्याय में था, इसमें लिखा था कि ये श्लोक आते हैं, ये मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, अभ्यास योगा युक्त है ना, ठीक है। इसमें लिखा था कि हमें एक मरते हुए व्यक्ति को अगर गोल अपना अटेन करना है तो भगवान का चिंतन होना चाहिए। अब वो एकदम से तो नहीं हो जाएगा, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि हाँ मरने लगे चलो जी भगवान का नाम ले रहे, नहीं होता। तो हाउ इट हैपन्स बाय अभ्यास, by constantly engaged in remembering me. He who meditated on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, O son of Partha, is sure to reach me. Means we have to practice remembering Krishna. हमें अभ्यास करना है भगवान को स्मरण करने का, अभ्यास योगा युक्ता नाम, with the practice makes a man perfect। तो हम वी शुड प्रैक्टिस, हमें अभ्यास करना चाहिए भगवान के चिंतन करने का, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी शुड प्रैक्टिस। तो हमें it takes a matter of practice ki how you are doing. If you're not good in chanting, practice chanting nicely. If you're not good in reading and hearing, तो पढ़ना फिर भी अपने आप को जबरदस्ती बिठाओ, रीडिंग करो, हियरिंग करो, दैट विल हेल्प्स यू, ठीक है। एक सेकंड, आस्था इज नॉट हियर, मीनल कहाँ है, व्हाई दीस पीपल आर नॉट हियर। तो ये इट कम्स बाय द प्रैक्टिस, तो हमें अभ्यास करना पड़ता है, इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ द थिंग्स, एंड विद द जितना ज्यादा अभ्यास रहता है उतना जल्दी हाथ बैठता है, एंड देन वी आर एबल टू प्रोग्रेस नाइसली। तो मैंने बोला कंडीशनिंग की वजह से कई लोग नहीं ले पाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ ही दूं, नो, वी शुड रेगुलरली विद द सेम enthusiasm आई शुड प्रैक्टिस, एंड दैट विल क्लींस माय हार्ट। तो हृदय शुद्धिकरण होगा, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला ना, मगर कंडीशनिंग बहुत ज्यादा है, समय लेगी, तो कीप द पेशेंस, धैर्य रखने चाहिए, ठीक है। थिंग्स विल रिवील्स टू अस। तो जैसे आगे लिखा है किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता है। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोत्राओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। तो आप जो मटेरियल वे में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्ण, यू कैन नॉट, बिकॉज ही इज नॉट एन मटेरियल ऑब्जेक्ट। हाँ, भौतिक दृष्टिकोण से भगवान को समझने के प्रयास करोगे आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि भौतिक जगत के प्रोडक्ट थोड़ी ना है वो। तो भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। पहले ही बात की थी, द भक्ति इज द ओनली कोर्स टू अंडरस्टैंड कृष्ण। तो कोई भी व्यक्ति किसी आडंबर पूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्मा जी प्रमाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तच्छादधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्चयतया मनि चात्मना भक्त श्रुत गृहतया। निष्कर्ष यह है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। तो कल भी मैं रात को भी आपको बता रही थी कि टू सी द लॉर्ड इज द हियरिंग, बाय हियरिंग वी सी द लॉर्ड। हम लोग भगवान को कैसे देख सकते हैं? श्रवण करके देख सकते हैं, नॉट थ्रू आवर नेकेड आईज। हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, बिकॉज ये अपूर्ण इंद्रियां ना, इम्परफेक्ट सेंसेस, और मटेरियल सेंसेस से हम एक स्पिरिचुअल चीज को परसीव नहीं कर सकते। फॉर दैट इट्स थ्रू द हियरिंग वी कैन सी कृष्णा। कानों के द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। थोड़ा चटपटा लगता है, नहीं हटपटा, सॉरी, है ना, कि कानों के द्वारा कैसे देख रहे हैं। थ्रू द हियरिंग वी सी कृष्णा, हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, तो तभी हम उनको देख पाते हैं, नहीं तो नहीं। तो ज्ञान अर्जित करने का तरीका भी कानों से होता है, आंखों से नहीं।
हमारे जो गुरु होते हैं वो हमें सुनाते हैं, दे गिव अस द इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस हम कानों से ही सुनते हैं। तो उन कानों से पहले हृदय में नहीं, सीधा हेड पे लेके जाना चाहिए, कंटेम्पलेट अबाउट देम एंड देन ब्रिंग इट टू योर हार्ट एंड कीप इट एज हार्ट एंड सोल एंड देन फॉलो देम। हाँ, जो भी आदेश आते हैं उनको सीधा ही हृदय में नहीं लेके जाओ सिर तक, कंटेम्पलेट करो, देन ब्रिंग इट टू योर हार्ट एंड देन फॉलो दैट एज योर हार्ट एंड सोल, और उसको अपना आत्मा और हृदय मान लेना चाहिए, एंड वी शुड फॉलो देम। और जब हम इस तरीके से पालन करते हैं देन वी प्रोग्रेस इन अ डिवोशन। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सेंटिमेंट्स, से भाव है मगर ज्ञान के साथ में। अकेले भाव नहीं खाते हम लोग। भाव नहीं खाना चाहिए अकेले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। भाव है मगर ज्ञान के साथ में, ठीक है। अकेला भाव खाना ठीक नहीं होता, तो ज्ञान के साथ में खाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो हैव दिव्य चक्षु, देन शास्त्र चक्षु के अनुसार हमको देखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। स एष आदा पुरुष कल्प कल्पे सृजत्यज आत्मता मने आत्मनात्मना सा संयच्छिति पाति च। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। क्या लिखा है? वह परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं। आपने पढ़ा ना, करणोदक्षय विष्णु, then गर्भोदक्षय, तो पुरुष अवतार में, ठीक है। किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृजन उन्हीं में होता है। और भौतिक अगर अजन्मा क्यों, अगर उनको भी पैदा करने वाले कोई आते तो वो उनसे सुपीरियर होते, तो इसलिए भगवान को पैदा करने वाले कोई नहीं है, ठीक है। फिर भी सृजन उन्हीं में होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वही है। वे कुल कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में ही समाहित कर लेते हैं। तो कोई भी इनके क्रिएशन होता है तो बाद में उन्हीं में जाके विलीन हो जाती है, ठीक है। यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वह सृष्टि में नहीं है। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसकी व्याख्या है, मया तत्मिदं सर्व जगत पक्यक्त मूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि नाचाहम तेषवस्थितः। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके पहलू का वर्णन नहीं कर पाती, अतः वे अव्यक्त मूर्ति हैं और इसी अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है। अथवा दूसरे शब्दों में, सारी सृष्टि ही साक्षात भगवान है और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक है। कहने का तात्पर्य है भगवान हर कण कण में है ना, तो एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ भगवान ही है, मगर वो भिन्न भी है, क्योंकि भगवान अपना एक उनका अलग स्वरूप भी है, ठीक है। तो थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट, मगर भगवान पे ही स्वतंत्र निर्भर रहती हैं, कहने का तात्पर्य। तो निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप या पहलू पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णव जन भगवान के आदि स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से केवल एक पहलू है। तो जो निर्विशेष है वो क्या है? दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द लॉर्ड पर्सनैलिटी, बट इट्स नॉट अ लॉर्ड हिमसेल्फ। तो भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती है और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी व्यवहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। देखा जाए फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अब देखिए जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं तो जो जिसका जितना समय व्यतीत हो जाता है भक्ति में, उसके लिए भक्ति की डेफिनेशन उसी आधार पर होती है, ठीक है। अभी जैसे भगवत गीता है, मैं पढ़ूं या आप में से कोई पढ़े, कोई और पढ़े, चाहे एक ही श्लोक हम लोग पढ़े, तो हमारा रियलाइजेशन डिफरेंट होगा हर व्यक्ति का, ठीक है। अभी जैसे अगर एक प्रैक्टिकल सेवा की बात की जाए, ठीक है, अगर पुस्तक वितरण की बात की जाए, हर व्यक्ति की अनुभूति डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू देयर कितना उनका भक्ति समय हो चुका है या कितना उनका समझ है। तो अनुभूतियां हर किसी का अलग अलग होता है। वो अनुभूतियां किस पे डिपेंड करती हैं, कोई व्यक्ति कितना भक्ति में एडवांस कर चुका है, ठीक है। जो बिल्कुल ही नया व्यक्ति होगा उसके लिए हाँ सेवा है। देखिए जब मंदिर में हम जब नए नए आते हैं
अब क्योंकि हम हिंदू कम्युनिटी से हैं तो हमारे में नॉर्मल है भगवान की हाँ सेवा है, तो कर्म कांड के रूप में भी एक पायस कर्म करके हम कर लेते हैं। कोई भी बुला ले कि अरे आओ जी बर्तन साफ कर दो, हाँ ठीक है भगवान के, हाँ ठीक है कर देते हैं, मगर उसका रियल चीज नहीं पता। ठीक है, अब जो नया व्यक्ति आएगा वो बोलेगा हाँ भगवान चलो बर्तन साफ करने जी पुण्य का काम है जी कर लेना चाहिए, ऐसा कहेंगे। ठीक है, अब एक भक्त आएगा बोलेगा अरे नहीं नहीं भगवान की सेवा है, तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, if the third advanced devotee will be there, what he will see, it says this cleansing the dishes of the Lord is cleansing the heart। मतलब कि जितने बर्तन चमकेंगे उतने ही ज्यादा हृदय का शुद्धिकरण होता है। मुझे याद है जब वृंदावन में थे तो मेरी पहली सेवा ही मुझे बर्तनों को साफ करने, नहीं पहली सेवा नहीं थी ये मेरी, व्हेन आई वाज इन मायापुर मुझे लॉन्ड्री की सर्विस मिली थी, तो लेटर ऑन जब वृंदावन में थी मुझे बर्तन साफ करने का सेवा था, तो राधा दामोदर की प्लेट थी मुझे साफ करनी थी, तो आई वेंट इनसाइड किचन में, बाकी बाकी और भी बर्तन थे साफ करने थे। तो होता है ना कई बार हम बर्तन ऐसे हवा में ऐसे ऐसे साफ करते हैं, मतलब नीचे लगा के करोगे तो अच्छे से रगड़ा लगाया जा सकता है, तो हवा में ऐसे ऐसे करते हैं। तो मुझे पहले बहुत डांट पड़ी थी, गुरु माता जी वहीं बत गए थे ये क्या हवा में क्यों बर्तन साफ कर रहे हो, तो मेरे को समझ नहीं आया हवा का क्या मतलब है, हवा क्या बर्तन तो साफ करूँ मैं, हवा का क्या मतलब होता है। इट्स लाइक शी वांटेड कि नीचे सपोर्ट लेके साफ करोगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में जब बर्तन हो चुके थे, गुरु माता जी कॉल्ड मी अगेन, बोला ये बर्तन देखो साफ है, मतलब हाँ साफ है, तो बोला तुम्हारी शक्ल दिख रही है, जब मैंने देखा मेरी शक्ल नहीं दिख रही तो वो थोड़े धब्बे थे वो सब बांधेंगे, तो फिर मैं से दिस दिस शोज हाउ क्लीन इज योर हार्ट, कि आपका हृदय कितना साफ है, ये बर्तनों की सफाई में दिख जाता है। ये एक वैष्णव से आप सीखते हो। हाँ, अगर हमें तो हमें यहाँ बर्तन साफ कर दिए हमने, तो इट सेज कि हाउ क्लीन इज योर हार्ट मीन्स यू पे मोर अटेंशन टू द सर्विसेज। आपका हृदय का शुद्धिकरण कितना है आप उन सेवाओं से दिख जाता है। द मोर द फाइननेस इन द सर्विसेज द मोर योर हार्ट इज क्लीन, यू आर पेइंग मोर अटेंशन टू इट। कहने का तात्पर्य है कि आप जितना ज्यादा उसकी महत्वता जानते हो सेवा की, आप फाइननेस उसमें दिखता है, उतना ही ज्यादा प्रगति दिखती है कि नहीं ये पर्सन कितना अटेंशन उसमें फोकस है उस सेवा के लिए। हाँ, तो दैट मीन इट शोज द वर्क रिफ्लेक्ट्स योर हार्ड वर्क, है ना, कि कोई भी कार्य है कोई भी सेवा दिखा देता है, जितनी उसमें फाइननेस आती है दिखता है कि कितना हार्डवर्क उसमें है। तो उसी प्रकार से कोई भी सेवा है जो भक्त है वो समझेगा अरे नहीं भगवान के बर्तन इट शुड बी वेरी नाइसली क्लीन्ड अप, हाँ मेरा हृदय भी दिखेगा कितना साफ है, तो दैट मीन्स दे आर पेइंग अटेंशन टू इट। तो दिस इज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिवोशन। तो ये कैसे प्रगति होती है, द मोर वी हियर अबाउट द सर्विसेज, जब हम पता चलता है खासकर जब भक्तों के संग में रह के उनसे सीखते हैं और चीजों का पता चलता है, यू नो एज मुझे ये फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैंने बोला मेरा सेवा तो वहीं पे डांट पड़ गया था, आई गॉट टू नो। एंड देयर इज वन पास टाइम ऑफ तमाल कृष्ण महाराज। तमाल कृष्ण महाराज उन्होंने दीक्षा दिया था अभी अभी का नहीं बहुत पहले की बात है, अभी तो महाराज हैज ऑलरेडी लेफ्ट द वर्ल्ड। तो उनके एक उन्होंने दीक्षा दिया था, तो जो एक शिष्य था अगले दिन वो महाराज का आश्रम क्वार्टर्स था वो क्लीन अप कर रहा था, ही वाज डूइंग द पोछा लगा रहा था वो नीचे, तो सारी जगह ना थोड़ा पानी पानी था, तो महाराज ने इतना जबरदस्त डांटा उनको, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इतनी डांट उनको पड़ी, ही वाज लाइक टोटली वो डिसाइबल कहते अभी आज ही भक्ति आज ही दीक्षा हुआ था, सोचा था अच्छे से सेवा करेंगे, ये तो पहले दिन ही गुरु को निराश कर दे, इतना डांट पड़ गया। मगर देखिए सिखाने का तरीका होता है, द डिवोटीज आर वेरी कंपैशनेट। तुम्हारा आज खुद अंदर से पोछा लेके आए अच्छे से निचोड़ा और उसको लगा के दिखाए, बोलो देखो ऐसे सफाई करते हैं। So it shows by their example they teach and by that they teach many things। और एक छोटी से अपने व्यवहार से वो कई चीजें सिखा देते हैं, मगर कि ये अनुभूति है कैसे कि भगवान का ये जो आश्रम है इट्स नॉट माइन, ये भगवान का घर है, तो कितना साफ होना चाहिए, इट शुड बी नोइंग। बट दिस लर्न बाय द रिमेनिंग विद द एडवांस डिवोटीज ना, तो जो भक्त का जितना लेवल है उसके हिसाब से उसकी अनुभूति है वो बताएगा, हाँ, कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। लाइक बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो सर्विसेज, यस इट इज आवर मोटिव कि हम जितनी ज्यादा कर सकें वो माना जाता है दैट वी शुड गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट एज मेनी बुक्स एज वी कैन, बिकॉज ये लक्ष्य है, इट्स अ गोल। बट उस गोल के पीछे देर इज इनर गोल ऑल्सो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट, कि आपका हृदय भी परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, हम पुस्तक वितरण तो करते हैं मगर पुस्तक वितरण करने वालों को पुस्तक के बारे में पता भी होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो दिस इज हाउ, मतलब जैसे पुस्तक वितरण का ही मैं बता रही हूँ
कि the goal is to distribute as many books, yes, जो सबको पता है, but those who are advanced devotee they know कि उसके पीछे भी there is inner motive and that is the cleansing of the heart. तो जो पुस्तक वितरण करना चाहता है उसको पुस्तक के बारे में पता भी होना चाहिए, what is this किताबों में लिखा क्या है, what is this it mean, essence क्या, एटलीस्ट सार तो पता हो, तो वो कन्विंस सामने वाले को दूसरा कर पाता है. इज द प्योरिटी इज द फोर्स. कोई एक शुद्ध भक्त है, वो पुस्तक दे रहा है तो उसको पता है, तो बाय जस्ट हिज प्रेजेंस द बुक विल बी गोइंग. मीन्स द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इट कि देखिए जैसे भक्ति है तो विद द एडवांस डिवोटी उनकी अनुभूतियों से हमें भी ज्यादा सीखने को मिलता है. तो अब जैसे ये महाजन हैं, दे नो मोर अबाउट लॉर्ड. हाँ, तो एक भौतिकवादी से हमें सीखने की जरूरत नहीं है, इनको पता है, तो वी शुड फॉलो देयर फुटस्टेप्स. उससे क्या है, हमें भी पता चलेगा. तो इसलिए भक्ति केवल शास्त्रिक नहीं होती, वी नीड टू हैव द प्रैक्टिकल टिप्स एंड दैट वी गॉट टू नो ओनली बाय द डिवोटीज. ठीक है, तो भक्तों के संग में रहते क्योंकि उनकी रियलाइजेशन हमारी रियलाइजेशन से तो कुछ एक्स्ट्रा ही है. तो उनकी जब अनुभूतियां सुनते कि व्हाट डज द इनर मीनिंग ऑफ दिस ऑल सर्विसेज, तो वो ज्यादा सीखने को होता है, एंड दैट वी लर्न अ लॉट, एंड दिस इज द वे ऑफ लर्निंग. इसको कहते हैं सीखने का तरीका. ठीक है, दिस इज बाय व्हाट इट कॉल्ड फॉलोइंग अप. फॉलोइंग अप मींस लिसनिंग देयर रियलाइजेशन, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, इसका डीपर मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन, हाँ तो कैसे इसको करना है. सो दैट्स ऑल, एंड एज द मोर वी प्रोग्रेस उतनी ही ज्यादा हमारी रियलाइजेशन अनुभूतियां भी बढ़ती हैं और हम भगवान को परसीव कर पाते हैं हर चीज में. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट ओ सेवा मिल गई चलो करते हैं. वो सेवा का मतलब भी तो पता होना चाहिए कि व्हाट डज दिस सर्विस मीन. जैसे मैंने बताया ना, नया व्यक्ति अगर हाँ भगवान का पायस कर्म करके करेगा, दूसरा आएगा जी भगवान की सेवा, तीसरे वाले को पता है कि व्हाट डज इट मीन, कि एक्चुअल में है क्या, कितनी बड़ी सेवा है. सो लाइक दैट वे. ओके, तो यहाँ पे जैसे लिखा है, तो कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती. अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता जब वे सभी वस्तुओं में अपना विस्तार करते हैं. ये अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है वो अपने आदि रूप में विद्यमान नहीं रह सकती. ये मायावादी कॉन्सेप्ट है. ये लोग कहते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पेट, सॉरी जैसे मायावादी कहते हैं कि अब जैसे भगवान है, सपोज ही इज द होल कंप्लीट. ठीक है, तो कहते हैं, अब हम लोग बोलते हैं कि सभी उनके अंश हैं, भगवान हर जगह पे हैं, तो उनको लगता है भगवान का मतलब ऐसे विभाजन होना, मतलब लाइक दैट, तो उनका खुद का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रहता. दिस इज मायावाद कॉन्सेप्ट. लॉर्ड डजंट रिमेन इन वन पर्सनल एग्जिस्टेंस, मतलब खत्म ही हो गया, सब डिवाइड हो गया टुकड़ों में. बट दिस इज नॉट द रियलिटी. स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स क्या होता है, 1 minus 1 still remain the 1, 1 plus 1 still remain the 1. कि मायावादी कॉन्सेप्ट नहीं कि भगवान विभाजित है हर जगह, तो मतलब उनका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है. नो, दिस इज मायावाद कॉन्सेप्ट, बट लॉर्ड रिमेन द फुल वन. ठीक है, भगवान खुद पूर्ण है. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते से, मुझे ऐसे ट्यून नहीं आती. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. कि जो भगवान है वो पूर्ण है, उनसे जो चीज निकलती है वो भी पूर्ण है. तो इट्स नॉट दैट कि डिवीजन हो जाता है, नो, वो सही नहीं है. ठीक है, वो गलत अंडरस्टैंडिंग है जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है. तो ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि है. क्या लिखा है, यह कारण नाव जलले भजति संयोगा नेत्रामनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्ति अवलंब परम स्वर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. सॉरी, तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने पूर्ण अंश महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं. तो भगवान के रोम कूप से सब कुछ निकल रहा है, तो इज अ पूर्ण पर्सन, ये नहीं कि डिवाइड हो जाते हैं, नो. अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती हैं. कारण सागर की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत तत्व के रूप में की जाती है जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है. ये हमने पढ़ा था कि कर्ण सागर से गर्भोदक्षय विष्णु, फिर उनके नाभि से कमल ब्रह्मा जी निकलते हैं, फिर सृष्टि बनती है. इस चीजें हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में. तो जैसे लिखा है, सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिम यान्ति मामिकम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामयम्. हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती हैं
और जब मैं पुनः इच्छा करता हूँ तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। तो कहने का मतलब ये जो सृष्टि है खुद से ही नहीं प्रकट हो जाती, भगवान की जब इच्छा होती है तो आती है, और जब भगवान की इच्छा नहीं होती तो खत्म भी हो जाती है। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द फ्री विल ऑफ लॉर्ड, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। तो भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, प्रकृति आ रही है और वापस खत्म भी हो रही है। तो ये नहीं कि हम लोग डिमांड करते हैं, नो, भगवान क्या है, स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इट्स बाय हिज ओन विल। तो निष्कर्ष यह है कि सब भगवान की अचिंत्य आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं कि जितनी भी चीजें हैं ये सारी क्या है, भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। तो अगर हम खुद से जानने का प्रयास करें तो संभव नहीं है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। भगवान की इच्छा ना, जो मर्जी करे। तो उसको समझने का एक ही तरीका होता है, महाजनों के पद चिन्हों पर चलना, उनके द्वारा अनुभूति को ग्रहण करना, और टू अंडरस्टैंड द डीपर इसेंस ऑफ द डिवोशनल लाइफ, देन वी कैन हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉर्ड। तब हम भगवान के बारे में कुछ जान सकते हैं। तो हमें गहराई में समझने का प्रयास करना चाहिए, उसका इनर मोटिव जानने का प्रयास करना चाहिए भक्तों के संग में या हमारे महाजनों के पद चिन्हों पर चल के। तब हम कहीं शायद भगवान के बारे में कुछ अनुभूति कर सके, नहीं तो भौतिक तर्क वितर्क पर हम भगवान को समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम लेंगे। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स और एनी रियलाइजेशंस, सो प्लीज गो अहेड। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। जो आपने वो बोला ना श्लोक, दोज हु मेडिटेट ऑन मी, वो कौन सा श्लोक और किस अध्याय में है? कौन सा श्लोक? दोज हु मेडिटेट ऑन मी, मतलब अभ्यास से। 8th चैप्टर माता जी। 8th चैप्टर श्लोका 8th ही होगा शायद। 8th 8 और 9। 8th चैप्टर मीन्स 8वीं अध्याय। भगवत गीता का है ये। भगवत गीता का कौन सा है? भगवत गीता का दिस इज 8.8। 8.8 जी। थैंक यू। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो अभ्यास योग युक्ता नाम। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हमारे पास 12 मिनट है, डोंट वेस्ट टाइम। यस, जो लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं वो, ये शुभ माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। माता जी, मुझे ये जानना था, महाजन माने शुद्ध भक्त, उच्च कोटि के शुद्ध भक्त? महाजन, यस महाजन। माता जी, महाजन जो टॉप क्लास डिवोटीज होते हैं। अच्छा, और वैष्णव? वैष्णव, महाजन वैष्णव की ही कैटेगरी है। अच्छा, ठीक ठीक जो महाजन है वो वैष्णव में ही आते हैं, दे आर दी वैष्णवाज ओनली। अच्छा, उनमें एक अलग पद्धति, उनको महाजन कहा जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। दे आर ऑल वैष्णवाज। ठीक। ओके, कोई और प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, निर्विशेष शून्यवादी का मीनिंग क्या है? निर्विशेष मायावादी होते हैं और शून्यवादी वॉइडिज्म में बिलीव करते हैं। वॉइडिज्म मतलब सब शून्य है, सब जीरो है, कुछ नहीं है, सब खाली है। और निर्विशेषवादी ब्रह्म में यकीन करते हैं। जो लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर थे, दे आर शून्यवादी, और आगे जो शंकराचार्य के फॉलोअर हुए वो मायावादी, निर्विशेषवादी। ठीक है, ठीक है माता जी। ओके, एनीथिंग एल्स? शून्यवादी जो लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर हैं वो ये सोचते हैं कि जो शरीर और आत्मा एक ही है, मतलब देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, मगर जो मायावादी उनका थोड़ा लेवल थोड़ा हाई है, एटलीस्ट इतना तो उनको पता है कि एक सुप्रीम पावर है, तो उनमें हमें मलिन होना है। ठीक है, ओके। हरे माता जी, कुछ कहना है आपको? जी माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा भी यही, मैं सुबह 8th चैप्टर ही मैं भी पढ़ रही थी, आपने बताया आप पढ़ रहे थे तो मुझे भी थोड़ा मैच हो गया। जो वो श्लोक है अग्निर्ज्योतिराह शुक्ला शनमासा उत्तरायणम, जो वो है ना, तो उसमें लिखा है कि जो उस टाइम में पास अवे हो जाता है तो उनको फिर कोई, अगर चाहे वो पापी हो कुछ हो, तो उनको फिर वापस नहीं आना है, उनको मुक्ति मिलती है समय के अकॉर्डिंग कि नहीं? दोबारा से रिपीट करोगे? क्या ट्रांसलेशन था? जो है ना, अग्निर्ज्योतिराह शुक्ला शनमासा उत्तरायणम तत्रो प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्म विदो जना।
वो उनको ब्रह्मा जी लेकर जाते हैं, तो उनको वापस नहीं आना होता है। जो उस उत्तरायण में, मतलब हम ऐसे भी बोलते हैं, जो उत्तरायण में मर जाता है उसका कोई हिसाब नहीं होता है, उसको इसमें मोक्ष मिलता है। पर्टिकुलरली इसमें मेंशन है योगीज के लिए, ये 8th चैप्टर जो हम पढ़ेंगे तो आएगा डिस्क्रिप्शन इसमें, उसमें मेंशन है कि जैसे जब सूर्य या किसी दिशा में होता है या चंद्र किसी दिशा में, उस समय वो शरीर तो छोड़ता है तो उसको वैसा डेस्टिनेशन मिलता हाँ। है। तो कहने का मतलब कि वह उस उच्च लोक में जाते हैं, मगर जब तक कोई भगवत धाम नहीं जा रहा है तो तब तक वो वापस आएगा ही आएगा। और भगवत धाम जाने के लिए ये चीजें जरूरी नहीं है, भगवत धाम जाने के लिए भक्ति चाहिए। अच्छा, सुना आपने? नहीं तो मैंने बाहर ही रह सोचा जाते हैं, उनको अंदर बोर्ड में उसमें कंप्लीट उसमें नहीं मर मिलता। जाऊं, मैंने सोचा कोई उसमें मरेगा, सभी नहीं नहीं ऊपर नहीं चढ़- नहीं, ये उसमें स्पेशली आगे पढ़ोगे आप, इसी चैप्टर में भगवान कहते हैं इन शब्दों से बिविल्डर नहीं हो जाना। तो भक्त भक्त को इन चीजों में कोई लेना देना नहीं है, तो भक्ति करता है कभी भी छोड़ेगा तो भगवत धाम ही जाएगा। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा माता जी। ये वैष्णविज्म टॉप क्लास के ब्राह्मण होते हैं, मतलब उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं क्या, वैष्णवीज जो होते हैं? वैष्णव होते हैं, यस। ब्राह्मण मतलब वैष्णव ब्राह्मणों से ऊपर होते हैं। इनकी स्पेशल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या? आई मीन मतलब They are the इनके pure devotees, unalloyed devotees of Lord Krishna. This is their special thing. अनअलाइड। ओके ओके, अनअलाइड, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Yes, any further question? और कोई भी वैष्णव हो सकता है जो भगवान का शुद्ध भक्त है। So it doesn't matter on the caste, creed, रंग, भेद, no. Who is the pure, who is totally surrendered to Krishna, they are the pure Vaishnava. Okay? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अभी जो डॉली माता ने बोला कि उत्तरायण, मैंने ऐसे सुना था तो भीम भी वही वेट, भीष्म, सॉरी भीम। वो टॉपिक अभी आज का नहीं है, मैंने वैसे जो बता दिया उतना सफिशिएंट है आई थिंक। और मैंने ये क्लियर करना था कि भीष्म भी वेट कर रहा था उत्तरायण का। That is a different story, माता जी। ओके ओके। महाभारत वो है कम इंटेलिजेंट लोगों के लिए कथा रूप में बताया गया है। दैट इज ऑन पायस एंड इम्पायस प्लेटफॉर्म, बताने के लिए। मगर जो शुद्ध भक्त है भगवान के भगवत धाम ही जाते हैं। इट्स अ डिफरेंट पार्ट। ओके, ठीक है ठीक है। कोई और प्रश्न है किसी का रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक? हाँ जी, और एनी अनुभूति किसी का, रियलाइजेशन, कुछ कहना है किसी को? स्टिल हैव 7 मिनट्स। यस, अभी यस, एनीथिंग? मम्मा शांति, किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। एनीथिंग एल्स? नहीं है? हरे Okay, if nothing, then we are stopping up here. But I was expecting something to hear. कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं. But devotee should always ready to speak something. चलिए, we'll take break here. See you all in the afternoon session. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the assembled devotees की जय. Thank you so much. See you all in the afternoon. Next section. हरे कृष्णा. होप आप सबको श्लोका याद होगा. All the best. हरे कृष्णा.